बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का 5वां पाठ उपभोक्ता अधिकार। इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ता कौन है? जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा कानून बनाया गया है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है, जिसे कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में संशोधन करके इसके अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी को भी शामिल किया गया है। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किन रूपों में होता है? बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से किया जाता है। दुकानदार कम वजन तौलते हैं, दोषपूर्ण एवं मिलावटी वस्तु बेचकर, और जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों में मिलावट करके। भारत में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को कौन-कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा कुछ अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, जिसमें है पहला, सूचना पाने का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को वस्तु के निर्माण की तिथि, उसके खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तुओं के अवयवों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को है। चुनने का अधिकार, उपभोक्ताओं को मनचाही चीज खरीदने का अधिकार है। उसे किसी अन्य चीज को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमें एक कॉपी लेनी है तो हम कॉपी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोई कहता है कि इसके साथ पेन लेना अनिवार्य है तो यह बाध्यता नहीं हो सकती है। तो अर्थात उपभोक्ताओं को मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। भारत में कितने स्तर की उपभोक्ता अदालतें हैं? तो भारत में 3 स्तर की उपभोक्ता अदालतें हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की। जिला स्तर की अदालत, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं। तो जिला स्तर की जो उपभोक्ता अदालत है उसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं। यह 1 करोड़ रुपए तक के दावों से संबंधित मुकदमे पर विचार करता है। दूसरा, राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, यह 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के विवादों को देखता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण, जिसे राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है, यह 10 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखता है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है अथवा उपभोक्ताओं के क्या कर्तव्य हैं? तो एक जागरूक उपभोक्ता को, पहला, जागरूक उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदते समय ISI, एग मार्क या हॉलमार्क जैसे शब्द चिन्ह अवश्य देखना चाहिए। तो जो ISI मार्का है, एग मार्क और हॉलमार्क जैसे शब्द चिन्ह अवश्य देखने चाहिए।
वस्तु की उत्पाद तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि देखकर ही खरीदना चाहिए। तो वस्तु के ऊपर हर पैकेट में उत्पाद की तिथि और अंतिम तिथि जरूर लिखी रहती है। और वस्तु बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, इसको अवश्य देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे बिंदु इसमें ले लिए गए हैं और आशा है ये परीक्षा में उपयोगी होगा। धन्यवाद।